हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं बीपी सिंह सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि यदि समीकरण दिए हुए हों तो उसमें हमको कैसे मालूम करना होगा कि इसका कोई हल नहीं है या इसके अनेक हल होंगे या इसका एक अद्वितीय हल होगा। ये कक्षा 10 की परीक्षाओं में अक्सर से पूछ लिए जाते हैं। प्रतिवर्ष इस प्रकार के सवाल कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। तो आइए हम चलते हैं, पढ़ते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाएगा। ये हमारे फॉर्मूला दिए हुए हैं। A1/A2 B1 = V1/V2 = नॉट C1/C2। यानी ये दो मान हमारे बराबर आए, ये बराबर नहीं आए, ये दोनों बराबर आए, लेकिन तीसरा मान इससे मिल नहीं रहा हो दोनों से, तो उसमें लिख देंगे हम समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। सेकंड दूसरा नंबर है A1/A2 = नॉट B1/V2। ये दोनों मान हमारे बराबर नहीं आए तो उसमें हमको लिखना होगा समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अगला है A1/A2 = B1/V2 = C1/C2। ये तीनों मान यदि हमारे बराबर आए तो उसका उत्तर होगा समीकरण निकाय के अनेक या अनंत हल होंगे। तो इसके आधार पर ही हमारा किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सवाल लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों में ज्ञात करो कि एक अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अनेक हल होंगे। इस सवाल को हल करने पर हमको ये चीज मालूम करनी होगी कि इनमें से कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा पहले का फर्स्ट है 6x + 5y = 11, 9x + 15/2y = 20। इसमें हमको सवाल, इस समीकरणों में हमको देखना है कि इनमें से कौन सा उत्तर हमारा आता है। बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे चक्कर खा जाते हैं। केवल इस बात को याद रखिए, ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, इन 3 पॉइंटों को याद रखिए। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो लिख दीजिए कोई हल नहीं, निकाय समीकरण का कोई हल नहीं। और यदि इन ये पहले वाले दोनों बराबर नहीं आते हैं, तीसरे से मतलब नहीं है, पहले इन दोनों से मालूम पड़ जाएगा। यदि ये दो बराबर नहीं आते तो एक अद्वितीय हल है। और यदि हमारे ये तीनों मान बराबर आते हैं, A1/A2 B1/V2 C1/C2 = C1/C2, तो इसके अनेक हल लिख दो या अनंत हल। तो फर्स्ट को लेकर के हम चलते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान है। क्लास में अंत तक जुड़े रहिए। मित्रों में अपनी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के चिन्ह को अवश्य दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो तुम्हारे पास पहुंचती रहे। तो ये कक्षा 10 के सवालों में से इस प्रकार के सवालों को बच्चे करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, एक बार के समझने में ही इस प्रकार के सवाल तुम्हारे लिए मक्खन बन जाएंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट 6x + 5y = 11। इस प्रकार के सवालों में इक्वल टू में हमारा शून्य यानी 0 होना चाहिए। तो इस संख्या को पक्षांतर कर लीजिए, शुद्ध समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 6x + 5y, और यहां प्लस का 11 है, इक्वल टू से इधर लाएंगे तो -11 इक्वल टू यहां क्या रह गया
शून्य यानी 0। अब समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट ये शुद्ध होगा। अब दूसरे समीकरण को लेकर के चलिए। दूसरा समीकरण है हमारा 9x प्लस 15/2 y इक्वल टू 21। देखिए इसमें कंफ्यूज होंगे बच्चे। ये y जो होती है ये ऊपर वाली संख्या के साथ रखी जाती है, तो ये 15y/2 भी लिख सकते हैं इसे। इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो भाई, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो। 2 खत्म हो जाएगी और तुम्हारा शुद्ध समीकरण बन जाएगा। ये हो जाएगा 9x प्लस 15y। 9x की जगह पर यहां क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, कितना 18x प्लस 15y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई इधर को कर दीजिए 42। अब इसको भी शून्य बनाइए इक्वल टू में, तो ये लिख दीजिए 18x प्लस 15y माइनस 42 इक्वल टू 0। अब हमको इन दोनों समीकरणों से ज्ञात करना है कि a1 क्या है a2 क्या है। जो पहले वाले समीकरण में हमारे में x का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो a1 है, तो a1 क्या होगा, a1 इक्वल टू 6। a2 क्या होगा इस समीकरण वाला, a2 हो गया हमारा a2 इक्वल टू कितना 18, और c1 क्या होगा हमारा इसमें जो हमारा 11 है, तो c1 हो जाएगा c1 इक्वल टू -11। ये हो गया। अब चलिए b1 b2 c1 c2 ये a1 a2 हो गए। ये a1 ये a1 a2 b1 b2 ये c1 ये c2, तो a1 लिख गया हमारा, a2 भी लिख गया। अब b1 पर चलिए, b1 जो y वाले मान है उनको लिखिए। v1 इक्वल टू कितना 5, और b2 इक्वल टू इसमें से देखिए b2 इज इक्वल टू 15, c1 इक्वल टू -42। अब इसमें से इसको इस फॉर्मूला को रखिए, इसे रखेंगे तो पहले लिखिए a1/a2। a1 कितना है, a1 ये रहा a1/a2, कुछ भी मन लगाइए इसके अंदर, b1/b2 कुछ मन लगाइए, c1/c2। ये चिन्ह हमारे कब लगेंगे, जब हमको इसे देख लेंगे ये मान इनसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो a1 का मान रखिए, तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है a1 हो जाएगा, यहां से आगे हल करते हैं हम, a1 6/a2 18, जगह छोड़ दो चिन्ह बनाने के लिए, b1 5 और b2 15, c1 -11/c2 -42। देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल होगा। अब इनको काट करके छोटा करिए, डिवाइड करके इसका अनुपात करिए छोटा, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी 6 1 6 और 6 3 18। ये भी कट जाएगा हमारा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी 5 1 5 और 5 3 15। 11 ये कटता नहीं है, 11/14, तो मिला दो, किससे मिल रहा है ये, पहले लिख दीजिए a1 यानी 1/3, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल टू 1/3, ये भी आ गया, इक्वल टू नोट
11/14। देखिए मिला करके कौन से मिलान हो रहा है, जिसमें A1 A2 बराबर हो और C1 C2 बराबर नहीं हो। ये पहले वाले से मिल रहा है, A1 A2 दोनों बराबर है इसमें, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये इक्वल टू नहीं। तो क्या लिखना है इसका आंसर हमको? निकाय का कोई हल नहीं। उत्तर लिख देंगे निकाय का कोई हल नहीं होगा। ये इसका आंसर हो गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड वालों को। सेकंड वाले को देखेंगे, इससे मिलान करके तब समझ में आएगा आपकी में। अब डायरेक्ट ही निकालते रहेंगे हम जल्दी से। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। चलिए सेकंड पर आइए भैया। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड है हमारा, ये रहा 3x -5y = 20। और सेकंड लिख दीजिए 7x + 2y = 70। अब इसको भी जीरो के रूप में लिखिए, इक्वल टू में इसको भी जीरो के रूप में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x - 5y माइनस इसके यहां पर पक्षांतर कर लेंगे 20 = 0। अब समीकरण हमारा ये है शुद्ध। ऐसे ही इसको बनाइए 7x + 2y और 17 को इधर लाइए माइनस के 17 = यहां 0। अब हमारे समीकरण नंबर 1 ये है शुद्ध और समीकरण नंबर 2 ये है शुद्ध। इनसे A1 A2, ये A1 ये A2 जो x के कोएफिशिएंट होंगे दोनों समीकरणों के अंदर वो A1 A2 होंगे, और जो दोनों समीकरणों में y के कोएफिशिएंट होंगे वो B1 B2 होंगे। और जो हमारे अचर पद हैं जिनमें x y z कुछ नहीं दिया हुआ वो हमारे C1 C2 हैं। तो डायरेक्ट लिख दीजिए। अब तो जान गए होंगे पहले सवाल के अनुसार। A1/A2 लिखिए पहले। A1 ये रहा, A2 ये रहा, 3/7। जगह छोड़ दो बेटा। अब चलो B1/B2। B1 ये रहा, B2 ये रहा, 5 चिन्ह लगा लो भले ही, 5/2। फिर लिखिए C1 C2। C1 ये रहा, C2 ये रहा, -20/-70। ये तो कट गया। अब देखिए पहले दोनों मानों को देखना है हमको। पहले दोनों मान हमारे इक्वल टू है या नहीं। ये 3/7 है, ये -5/2 है। माइनस को भी हम छोड़ दें तब भी बराबर नहीं है। ये 3/7 है, ये 5/2 है। तो यहां पर लगा देंगे =0। अब देखिए किससे मिलान कर रहा है? ये मिलान कर रहा है इससे। C1/C2 को देखिए, अमन देखिए, लेकिन इन दोनों को देख लीजिए। चलिए ये मिलान कर रहा है तो इसका आंसर होगा समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। यहां लिख दो इसका आंसर, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ये हमारा हो गया आंसर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छी तरह से समझ में आ गया है। लेकिन अब थर्ड को लेकर के चलते हैं। थर्ड को देखिए,
थर्ड को देखिए, तो थर्ड का भी मिलान करते हैं, फिर मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क में, उसको तुमको करना होगा कि किस प्रकार से हल किए जाएंगे। तो थर्ड को लेकर के चलते, थर्ड देखिए, बहुत ही आसान है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। थर्ड को लेकर के चलते, थर्ड देखिए, थर्ड संख्या हमारा 4x प्लस 7y इक्वल टू 10। इसे शुद्ध बना लीजिए, 4x प्लस 7y, इसे यहां ले आओ -10 इक्वल टू 0। अब हमारा समीकरण एक ये हो गया शुद्ध। दूसरे को लिखिए, दूसरा है हमारा 10x प्लस 35/2y इक्वल टू 25। पहले अपोन वाली संख्या को, जो पहले वाले मैंने सवाल में बताया था, इस 2 का मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ भी करो, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, तो समीकरण क्या होगा फिर हमारा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस ये y इसके साथ मानी जाती है 35y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इसके कर दो 50। अब इसको 0 के इक्वल टू में करिए, ये हो जाएगा हमारा 20x प्लस 35y माइनस 50 इक्वल टू 0। इनसे निकालना है अब हम A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो लिख दीजिए A1 कितना है 4, A2 कितना है 20। अब चलिए B1 7, B2 35। अब लिखिए C1 -10 अपॉन C2 -50। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भैया, इसे डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बन जा 4 और 4 2 जा 20, 4 5 जा 20, यानी 4 एकन 4 और 4 पंजे 20। इसे भी काट दो, 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35, 7 एकन 7, 7 पंजे 35, 10 बन जा 10 और ये 10 5 जा 50, यानी 10 एकन 10 और 10 पंजे 50। अब जो लिखा है हमारा वो लिख दीजिए 1/5 1/5 अब देखिए ये तीनों मान इक्वल टू हैं, तो इक्वल टू ही लगा दीजिए। अब देखिए किससे मिलान कर रहा है हमारा, तीनों जब मान बराबर हो, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो हमारा ये रहा। तो इसमें लिखना है हमको क्या, समीकरण निकाय के अनेक हल यानी अनंत हल हैं। तो यहां लिख दो उत्तर, समीकरण निकाय के अनेक यानी अनंत हल होंगे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। एक सवाल तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जो होमवर्क के लिए है उसे तुमको हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। तो लिख लीजिए वो सवाल क्या है, सवाल भी लिखता हूं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है, जो 4th है, इसको तुम्हें होमवर्क में आंसर देना है। इसका आंसर कितना होगा,
2x माइनस 3y इक्वल टू 25। फोर एक्स माइनस 12y इक्वल टू 100। ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है। इसे तुम्हें हल करके कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि इन दिए हुए समीकरणों में से कोई हल नहीं है, या एक अद्वितीय हल है, या एक इसके अनंत हल होंगे। इसे हल करके तुम्हें होमवर्क के लिए है कमेंट बॉक्स में देना है। कल से इसी क्लास में 10th की क्लास अब चालू हो गई है। हर बच्चे जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले तुम्हारा संपूर्ण मैथ का कोर्स पूरा हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।